बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल आसान साइंस बाई मेहरान। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मसल सेल्स। मसल सेल्स क्या होते हैं? ये जो हमारे मसल्स हैं, इनका अगर बेसिक काम देखा जाए कि इनका बेसिक काम क्या है, इनका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाना। मसल सेल्स का जो पहला काम है वो क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाना। अब ये जो मसल सेल्स हैं, इनके अंदर एक प्रोटीन मौजूद होती है और इस प्रोटीन को हम एक्टिन का नाम देते हैं और इसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स भी कहते हैं। अब मसल सेल्स को इनके काम के लिहाज से हम कहते हैं कि तीन तरह की इसके अंदर टाइप्स होती हैं। जो सबसे पहली टाइप हमारे पास है, इसका नाम है स्केलेटल मसल्स। अब हम देखते हैं कि स्केलेटल मसल्स का क्या काम होता है। इधर मैंने ये डायग्राम बनाई है। स्केलेटल मसल जो हैं, अगर हम इसको देखें तो ये इलोंगेटेड होते हैं। इलोंगेटेड से मीन क्या है कि ये लॉन्ग होते हैं, लेंथी होते हैं। और अगर इनके अंदर आपको इस तरह से ये धारियां सी नजर आ रही हो तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, स्ट्राइएटेड हैं। जो स्केलेटल मसल्स हैं ये स्ट्राइएटेड होते हैं। स्ट्राइएटेड किस चीज को कहते हैं? ये जो आपको धारियां इसमें नजर आ रही हैं, इस चीज को हम स्ट्राइएशन बोलते हैं। अच्छा, फिर अगर इनका हम काम देखें कि इनका काम क्या है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये सबसे पहले तो अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं किसके साथ? बोन्स के साथ। तो ये हमारी बोन्स के साथ जुड़े होते हैं क्योंकि इन्होंने बोन्स के अंदर बोन्स के साथ जुड़े होते हैं और उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करनी है और रिलैक्सेशन करनी है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों के अंदर, हमारे स्केलेटल्स के अंदर मूवमेंट का प्रोसेस होता है। तो अगला फिर इनका जो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, वो इनका फंक्शन क्या है कि ये हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट करवाने के अंदर अपना रोल अदा करते हैं और इसके साथ साथ, या इसको हम एक नाम दे सकते हैं कि ये हमारी बॉडी की लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं। लोकोमोशन मतलब जब हम एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाते हैं तो मसल्सल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये प्रोसेस हो रहा होता है। अच्छा, अब स्केलेटल मसल्स का एक्शन वाइज अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इन एक्शन वॉलंटरी होते हैं। अब ये जो वॉलंटरी सेल्स हैं, ये हम किनको बोलते हैं? ये वो होते हैं जो जिनको हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर हमारा दिल करेगा तो हमारा स्केलेटल मसल्स मूव करेंगे, अगर हमारा दिल नहीं करेगा तो हम इसको मूव नहीं करेंगे। मतलब इसको हम अपनी विल से, अपने दिमाग से इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या ये हमारे कॉन्शियस के कंट्रोल में होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप के मसल सेल्स आ जाते हैं, इनका नाम है कार्डियक मसल्स। अच्छा, थोड़ा सा अगर गौर करें तो कार्डियक का जो लफ्जी मीनिंग है, इसका मतलब होता है हार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये दिल के मसल्स हैं। ये वो आपके पास मसल सेल्स हैं जिससे मिलकर आपका दिल बना होता है। अगर थोड़ा सा हम इसकी डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं। इनके अंदर डिवीजन होती है और एक जो है आप कह लें मसल, वो दूसरे मसल्स के साथ जुड़ा होता है, ब्रांच बना के जुड़ा होता है। जैसे हमने इधर कहा कि ये स्ट्राइएटेड होते हैं, तो इनके अंदर भी ये छोटी छोटी आपको धारियां सी नजर आ रही हैं, इसलिए हम इनको भी क्या नाम देंगे? ये भी क्या होते हैं? स्ट्राइएटेड होते हैं। अच्छा, अब इनके अगर हम फंक्शन की बात करते हैं कि फंक्शन इनका क्या है, इनका फंक्शन ये होता है कि इन्होंने हार्ट को पंप करवाना होता है। तो ये जो दिल की धड़कन है या दिल को धड़काना जो है, वो कौन कर रहा होता है? हमारे पास ये मसल सेल्स कर रहे होते हैं। इसीलिए ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? दिल की दीवारों के अंदर ये जो कार्डियक मसल्स हैं ये मौजूद होते हैं। अच्छा, अब अगर इनका हम देखें एक्शन के लिहाज से ये कैसे होते हैं, तो ये क्या है? इनवॉलंटरी होते हैं। अब इनवॉलंटरी का यहाँ पर मतलब क्या होगा कि इनको हम अपनी विल से, अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जो दिल धड़क रहा है या दिल के धड़कने का जो प्रोसेस है उसको कुदरत खुद कंट्रोल कर रही है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है कि वो खुद इसको चीज़ें एक मैकेनिज्म के तहत खुद ही चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें हम अपनी मर्जी से कभी भी नहीं कह सकते दिल को कि आप आहिस्ता धड़कें या तेज धड़कें। फिर तीसरी जो हमारे पास टाइप आ जाएगी, इसको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। अच्छा, अब स्मूथ मसल्स को अगर हम देखें
तो अगर इनकी शेप की बात करें तो ये हमारे पास स्पिंडल लाइक होते हैं। इनकी शेप अगर आप देखें तो ये किस तरह से छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू कार्डियक और हमारे पास स्केलेटल मसल्स के, तो ये स्मॉल हैं और ये स्पिंडल लाइक होते हैं। फिर आपको इनके अंदर धारियां नजर नहीं आ रही, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, दीज आर नॉन स्ट्राइएटेड। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन स्ट्राइएटेड स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। अच्छा, अब इनका अगर देखा जाए कि ये मौजूद कहाँ पर होते हैं, तो ये हमारे मुख्तलिफ जो नालियां हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाएगा ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड वेसल जो हैं, जो खून की नालियां जिन्हें हम कहते हैं, उनके अंदर मौजूद होते हैं, या फिर ये दूसरी जगह जहाँ पर मौजूद होते हैं इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री केनाल। तो ये एलिमेंट्री केनाल के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, अब अगर हम इधर देखें कि ये ब्लड वेसल्स के अंदर इनका क्या रोल होता है। ब्लड वेसल्स के अंदर क्योंकि बेसिकली ये जितने भी मसल सेल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इनका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना, तो ये मसलसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स को भी ऐसे ही स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या चीज मौजूद है, ब्लड। जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो ब्लड आगे की जानब को मूव करेगा, या ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड की मूवमेंट होती है। इसी तरह से एलिमेंट्री केनाल हम बोलते हैं, हमारी खाने की नाली को बोलते हैं या खुराक की नाली को बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या मौजूद होता है, फूड। तो इसके अंदर इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से कौन सी चीज मूव करेगी, फूड मूव करेगी। अच्छा, फिर अगर इनकी हम एक्शन के रेलिवेंट बात करें तो ये भी क्या है हमारे पास अपने एक्शन के लिहाज से इनवॉलेंट्री इन एक्शंस होती हैं। अब इनवॉलेंट्री जैसे मैंने पहले बताया कि इनको हम अपनी विल से कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो खून बह रहा है या हमारी खुराक की नाली में जो खुराक मूव कर रही है उसको हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। वो जैसे ही हमारे गले से नीचे उतरती है तो आगे उसका एक अपना प्रोसेस है, वो अपनी एक स्पीड, एक अपने तरीके से, एक मैकेनिज्म से खुद ही कंट्रोल हो रही होती है। अच्छा, अब मसल सेल्स के बाद हमारे पास एक छोटा सा इधर टॉपिक है, इसको भी हम आज ही देख लेते हैं। सबसे पहले जरा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, इनका दूसरा नाम नर्व सेल्स है, इनको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। अच्छा, अब ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। इनका काम बेटा ये है कि ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट करेंगे मैसेज को। ये हमारी बॉडी के अंदर मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट या ट्रांसफर करने के अंदर काम कर रहे होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जरा इनका पहले स्ट्रक्चर हम देख लें ताकि समझने में आसानी रहे। ये जो इनकी बॉडी है आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली इसकी सेल होता है और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है। तो इस पूरी इसकी बॉडी को हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पे सेल बॉडी का नाम देंगे। तो ये इसकी सेल बॉडी हो गई। फिर इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं। अब ये जो आपको छोटी छोटी सी इधर नजर आ रही हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। और इसी तरह से ये जो एक लंबी प्रोजेक्शन होती है या एक बड़ा हुआ इसका हिस्सा होता है, इसको हम नाम देते हैं एक्सोन का नाम देते हैं। अच्छा, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, एक्सोन क्या होते हैं, इनको हम जल्दी से इधर देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले डेंड्राइट्स को अगर हम देखें तो ये आपके पास शॉर्ट होते हैं, साइज के अंदर ये छोटे होंगे। अच्छा, अब इनका फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है, इनका काम ये होता है कि ये जो हमारी बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्स है, मतलब मैसेज है, उसको इन्होंने सेल बॉडी की तरफ लेके जाना है। जो भी हमारी बॉडी से मैसेज आएगा उसको ये रिसीव करेंगे और रिसीव करके किसके पास लेके जाएंगे, सेल बॉडी की तरफ। तो हम इसको कहेंगे कि नर्व इम्पल्स जो है मैसेज को किधर लेके जाती हैं, टुवर्ड सेल बॉडी है, इसको ट्रांसमिट करती हैं सेल बॉडी की तरफ। और सेल बॉडी क्या है ये। अच्छा, इसी तरह से जो दूसरा हमारे पास पार्ट था इसका नाम था एक्सोन। एक्सोन को अगर हम लेंथ वाइज देखें तो ये एज कम्पेयर टू डेंड्राइट्स के लॉन्ग होते हैं और इनका काम डेंड्राइट्स के उल्ट होता है। ये क्या करेंगे, ये नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से परे लेके आते हैं। तो नर्व इम्पल्स को ये क्या करते हैं, अवे लेके जाते हैं, किस चीज से, हमारी सेल बॉडी, सेल की सेल बॉडी से ये मैसेज को परे लेके जाते हैं, अवे लेके जाते हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बी प्रीपेयर्ड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।